जय माता दी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कल है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि का ब्लॉग मैं एक दिन पहले स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सेवाएं बहुत हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन पहले हमारा जो ब्लॉग है उसको स्टार्ट किया जाए। तो अभी हम ना डेरे पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मीन्स हमारा जो गुरु स्थान हमारा मंदिर है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे मुझे डेकोरेशन करनी है। तो वो सब मैंने पैकिंग कर ली थी रात को ही, वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा आगे। सबसे पहले मैं आप सभी को हमारी भगवती के दर्शन करा देता हूँ। आज और सोमवार भी है तो माँ के दर्शन कर दीजिए और हमारे पिताजी के भी। देखिए आज सोमवार के आप सभी दर्शन कर सकते हैं और ये हमारी भगवती का दर्शन है। तो अभी हमने पूजा कर ली है और जो भी मैंने पैकिंग वगैरह थी वो सब कर लिया। अब मैं जाऊंगा डेरे पे और आने के बाद शाम को मैं यहाँ पे माँ भगवती का आज ही श्रृंगार कर दूंगा कल के लिए। तो वो भी अभी आप सभी आगे को देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम सबसे पहले चलते हैं डेरे पे और वहाँ पे डेकोरेशन करते हैं। तो अभी हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए ये मैं डेकोरेशन के लिए लेके आया हूँ। ये मैंने ओम बनाया था। ये पीछे का शिखर भी मैंने बना रखा है जो कि अब वहाँ रखा जाएगा। तो इसकी मैं वीडियो सोच रहा हूँ आप सभी के साथ शेयर करने की इंस्टाग्राम पर, तो देखते हैं। तो ये मैं ओम लेके आया था और यहाँ पे कुछ हमारा डेकोरेशन का सामान है। इसके अंदर पूरा बैग भरा हुआ है ये। और ये भी बनाया मैंने, ये इसके जो बाउंड्री है ना इसके चारों तरफ लगेगा। तो सबसे पहले तो ना मैंने जो हमारा शिवलिंग है इसको अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम जो हमारे डेकोरेशन का काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छे से साफ़ कर देता हूँ, चमका देता हूँ बिल्कुल। तो अभी आप सभी देख सकते हैं ये हमारे जो मंदिर है उसकी बिफोर लुक है। तो पहले तो मैं हमारे जो भोलेनाथ जी का स्वरूप है इसको साफ किया और साफ करने के बाद फिर मैंने जो हमारी डेकोरेशन है वो स्टार्ट की। तो डेकोरेशन करते करते ना बीच में बारिश भी आ गई थी बहुत तेज। तो एक तरफ हमारी डेकोरेशन चल रही थी और एक तरफ बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो देखिए आप सभी। तो अभी हमारी जो डेकोरेशन है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आप सभी को दिखाता हूँ अच्छे से। और यहाँ पे हमने ना देखो वहाँ पे लाइट लगाई है जो कि हमारे जो भोलेनाथ जी का स्वरूप है वहाँ पे फोकस करेगी। तो इसको मैं जलाता हूँ और फिर आप सभी को अच्छे से दिखाता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है और इसको करने में 3 घंटे लगे हैं। ऐसा लग नहीं रहा देख के कि इतना टाइम लगा होगा, बट इसको सच में 3 घंटे लगे हैं करने में। तो मैं आप सभी को इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप सभी, ये मैंने हमारे मंदिर की डेकोरेशन की है और इसकी मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई था नहीं जो वीडियो बनाए। तो ये सब लगाना और साथ में वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैंने सोचा आप सभी को मैं लास्ट में आफ्टर लुक ही दिखा दूंगा। तो ये डेकोरेशन करने के बाद हम चले गए थे घर। तो जय माता दी। आप सभी को आज है शिवरात्रि। तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती और पिताजी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो कल डेरे से आने के बाद हम थक गए थे, तो फिर मैंने सोचा तो वैसे यही था कि मैं कल ही माँ भगवती का श्रृंगार करूंगा, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि लेट हो गए थे और थक भी गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह ही भगवती का जल्दी जल्दी श्रृंगार करूंगा। मतलब सुबह जल्दी उठ के माँ का श्रृंगार करूंगा। श्रृंगार तो हम आराम से और भाव से ही करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं हमारे जो पिताजी हैं उनका श्रृंगार करूंगा, जो हमारे भोलेनाथ जी का स्वरूप है उसके मैं अभी आप सभी को दर्शन भी कराता हूँ। और उसके बाद हमारी जो भगवती है हम उनका श्रृंगार करेंगे और फिर उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, उनका अभिषेक वगैरह करेंगे और फिर आप सभी को हम जो भी फाइनल दर्शन है वो कराएंगे। और उसके बाद हम चलेंगे हमारे डेरे पर। फिर वहां पे हमने कीर्तन करने की भी सोची है। उस कीर्तन के आप सभी को हम दर्शन कराएंगे। फिर जो डेरे पे अभिषेक होगा उसके मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले तो अब हम हमारे पिताजी का श्रृंगार करते हैं और मैं अभी आप सभी को दिखाता हूँ मैंने उनके लिए कौन सी ड्रेस बनाई है। तो जब मैंने भगवती की ड्रेस बनाई तो मुझे याद नहीं रहा कि मुझे पिताजी की भी ड्रेस बनानी है। तो कल मैंने आके फिर रात को ये सिंपल सी ड्रेस बनाई है। देखिए ये बागंबर होता है ना, उससे बनाई है। ये नीचे का हो गया और ये ऊपर का पटका बनाया है मैंने। तो बड़ी सिंपल सी ड्रेस है, रात मैंने बनाई है ये। तो यही मुझे आइडिया आया कि मैं ऐसे ही बना देता हूँ और पहनने के बाद हमारे पिताजी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे, इतना तो मैं जानता ही हूँ।
तो चलिए अब मैं पिताजी का श्रृंगार करता हूँ, फिर हमारी भगवती की जो ड्रेस है वो भी मैं आप सभी को दिखाता हूँ। बहुत ही ज्यादा प्यारी बनी हुई है। ये है, ये मैं आप सभी को अच्छे से दिखाता हूँ आगे। अभी आप सभी हमारे पिताजी के श्रृंगार के दर्शन कीजिए पहले। तो अब मैं आप सभी को हमारी जो भगवती है उनकी ड्रेस दिखा देता हूँ। तो ये मैंने ड्रेस बनाई है हमारी भगवती के लिए। बहुत ही प्यारी इसकी लुक आ रही है। मैरून कलर की है ये, और इसमें गोल्डन पैटर्न बना हुआ, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तो मैंने कली वाली ड्रेस बनाई है और ये पीछे से है। तो ये तो हो गया हमारा लहंगा, और इसकी चोली भी बहुत ज्यादा सुंदर और प्यारी बनी है। वैसे सिंपल ही है, क्योंकि मैं सिंपल ही रखता हूँ, क्योंकि अब माँ का जो श्रृंगार होता है ना वो हैवी होता है, तो उसमें अगर मैंने चोली भी हैवी बना दी तो श्रृंगार के प्रॉपर लुक नहीं आएगी, इसलिए मैं बिल्कुल प्लेन रखता हूँ चोली को। तो ये बनाई है मैंने, देखिए। और इसकी चुनरी है हमारी गोल्डन कलर की, ये वाली। तो एक और चीज बनाई है मैंने, और वो चीज माँ भगवती पहली बार धारण करेगी। ऐसे तो मैंने माँ को धारण कराई है, लेकिन पूरे स्वरूप के साथ, मतलब श्रृंगार के साथ आज मैं पहली बार धारण कराऊंगा। तो मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। तो मैंने ये चोटी बनाई है हमारी भगवती के लिए। अब इसको आप चोटी बोल लो, परांदा बोल लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये मैंने बहुत ही सुंदर डेकोरेट की थी, देख सकते हैं आप सभी। चोटी वैसे मैंने माँ को पहले भी धारण कराई है, शायद शिवरात्रि पे कभी, लेकिन इस तरीके से मैंने कभी नहीं पहनाई माँ भगवती को। तो आज ये भी धारण कराएंगे, और माँ का जो स्वरूप आएगा ना बहुत ही ज्यादा प्यारा आएगा, मुझे पता है। तो सबसे पहले ना मैं माँ को लहंगा धारण करा देता हूँ, फिर उसके बाद हमारा जो आगे का श्रृंगार है वो कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ना मैंने माँ को ड्रेस पहना दी है, और माँ पे ड्रेस ना इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है हमारी भगवती। अभी दिखा देता हूँ आप सभी को। तो देखिए कितनी सुंदर इसकी लुक आ रही है। और आज मैं ना ज्वेलरी सारी ये गोल्डन वाली धारण कराऊंगा, क्योंकि इसके साथ देखिए गोल्डन कलर की कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। तो ये जो भी मेरे पास गोल्डन कलर की रखी है ना, तो मैं ये माँ को पहनाता हूँ। तो देखिए मैंने सारी ज्वेलरी धारण करा दी है, और इतनी ज्यादा प्रीमियम लुक आ रही है ना, मीन्स कह सकते हैं ब्राइडल लुक आ रही है भगवती की प्रॉपर, क्योंकि ड्रेस के साथ भी ज्वेलरी बिल्कुल मैच होगी। और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे पर्सनली गोल्डन ज्वेलरी, तो मुझे मिलती नहीं वैसे इजीली, तो जब मिलेंगे तो मैं और सारी मंगाऊंगा। और अब हम माँ भगवती को एक चोटी धारण करा देते हैं। हमारा जो भगवती का श्रृंगार है ना फाइनली कंप्लीट हो गया है, और सच में हमारी भगवती बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो मुझे पहले ही लग रहा था कि आज का जो श्रृंगार होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा, और मेरा वो लगना सही था, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर माँ का श्रृंगार हुआ है। अभी मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा। तो पहले मैं आप सभी को सोच रहा हूँ दर्शन ही करा दो श्रृंगार के, फिर उसके बाद हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और फिर माँ की जो पूजा है वो करेंगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे और भाव से माँ के दर्शन करना, और कमेंट करके जरूर बता देना कि माँ का श्रृंगार कैसा लग रहा है आप सभी को। तो ये देख सकते हैं हमारी भगवती कितनी ही ज्यादा और प्रसन्न भी लग रही है बहुत सारे। देखिए मैंने बता भी दिया कि प्रसन्न है बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा प्रसन्न लग रही है आज भगवती। माँ का जो श्रृंगार है वो आप सभी देख सकते हैं कितना ही सुंदर हुआ है। तो चलिए अब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, फिर आगे की आप सभी को सेवा के दर्शन कराएंगे। तो देखिए अभी मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए ये लिया है। तो ये पत्थर है, इसके ऊपर चंदन घिसा जाता है। तो ये वो वाला पत्थर है। तो मैं हर रोज इसी पे हमारा शिवलिंग निर्माण करता हूँ। तो आज भी हम इसी पे निर्माण करेंगे। तो वैसे मैं सोच तो रहा था कि महाकालेश्वर जो शिवलिंग है वो बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिंपल ही बनाऊंगा मैं, और एक बड़ा सा नाग बनाऊंगा उनके पीछे। तो देखते हैं कैसे सब लोग पिताजी लेते हैं। अब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ अब शिवलिंग।
तो अभी हमारे जो पार्थिव शिवलिंग है वो बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं आप सभी को एक बार दर्शन करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम अभिषेक करेंगे। तो देखिए ये हमारे पिताजी का आज का स्वरूप है। तो अब हम करते हैं अभिषेक स्टार्ट, और फिर हम आप सभी को आगे की सेवाओं के दर्शन कराएंगे। जैसे मैं डेली अभिषेक करता हूँ वैसे अभी अभिषेक करूँगा, दूध से और पंचामृत से, अष्टगंध से, गंगा जल से, इन सब से मैं अभिषेक करूँगा। तो उसके अभी मैं आप सभी को दर्शन कराता हूँ। तो अभी मैं आप सभी को दर्शन करा देता हूँ। तो ये कुछ हमारी भगवती का श्रृंगार हुआ है, और ये हमारे पिताजी का स्वरूप। तो अभी मैंने बेलपत्र नहीं चढ़ाए हैं, अभी मैं थोड़ी देर में चढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे एक बार ना माला बनानी है बेलपत्र के हमारे डेरे के लिए। तो वो बनाने के बाद जो बेलपत्र जो भी होंगे वो सब मैं यहाँ पे चढ़ा दूंगा। और ये हमारे पिताजी के विग्रह स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं आप सभी। और ये हमारे भोलेनाथ जी के शिवलिंग स्वरूप के दर्शन। तो चलिए अब जो हमारे बेलपत्र हैं उनकी माला बनाते हैं, और मैं आप सबको दिखाता हूँ कि वो कैसे बनेगी। तो ये देखिए हमारे 108 बेलपत्र, वैसे 108 से ज़्यादा ही है ये, लेकिन हम 108 की माला बनाएंगे। तो इसको बनाने में मदद करेगी हमारी मम्मी। जय माता दी सभी को। शिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। महादेव सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। पहले बनाई है आपने ये माला कभी? बनाई थी मैंने पहले। कब? गणेश चतुर्थी पे बनाई थी। वो तो तोरण थी, ये तो माला है। ये आज पहले फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। हाँ, तो देखते हैं कैसी बनती है ये। तो हमने इनको धो के रख दिया है, इनको थोड़ा सुखा रहे हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और जब हम बनाएंगे फिर आप सभी को दिखाएंगे। तो अभी हम माला बनाने जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मम्मी इसके ना 10-10 पत्ते निकाल एक जगह। तो अब ये ऐसे बांधने हैं यहाँ। आती तो मुझे भी नहीं मैंने भी यूट्यूब पे देखी थी। हाँ, अब इसमें गांठ लगा दे खुले ना, ताकि अब ऐसे ही आगे वो करते जाना है। तो अब इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे ऐसे आगे तक। तो इसके हम 11 वो बनाएंगे, जिसमें 9 हमारे रहेंगे 10-10 पत्ते, और 2 में हम रखेंगे सिर्फ 9-9 पत्ते, तो वो टोटल 108 पत्ते हो जाएंगे। तो हम इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं आगे। तो वहाँ हमारी माला बन रही है, और यहाँ पे बन रही है हमारी भूख के लिए खीर। तो मैं शाम की खीर बना रहा हूँ, तो ये भी बनती रहेगी साथ साथ में। और हमारी माला तो हमारी मम्मी बना ही रही है। तो अभी हमारी माला जो बन के तैयार हो गई है, तो देखिए कुछ इतनी बड़ी बनी है ये। कैसा लगा मैं बना के? बहुत अच्छा लगा। पहली बार बनाई है आज। और अच्छी बनी है वैसे तो, पहली बार के हिसाब से। वैसे इसके बीच में ना फूल भी लगाते हैं यहाँ बीच बीच में, तो अभी हमारे पास फूल नहीं थे तो हमने सिंपल ही बनाई है। तो जब हम इसको धारण कराएंगे तो आप सभी को दिखाएंगे। देखिए ये है हमारी माला। तो अब हम इसको जॉइंट कर देंगे और फिर वहां पे धारण कराएंगे। वैसे हैवी है ये थोड़ी माला। अब हम इसको रख देते हैं पैक करके। तो अभी मैंने भोग वगैरह सब लगा दिया और सब पैकिंग कर लिया, और अब हम जा रहे हैं डेरे पे। और ये लिया है मैंने हमारा जो माइक सिस्टम है वो है ये। तो हम अब डेरे पे जाके इसको सेट करेंगे और भजन करेंगे सबसे पहले। तो चलिए माँ भगवती के आगे लेकर हम चलते हैं हमारे डेरे पे, और वहाँ की सेवाओं के आप सभी को हम दर्शन कराते हैं। तो अभी हम हमारे डेरे पे जो है वो पहुँच चुके हैं, और अभी आप सभी दर्शन कर सकते हैं हमारे दादा गुरुजी की समाधि के, जो कि फूलों से सजी हुई है। और अब मैं आप सभी को हमारे पिताजी के अंदर दर्शन कराता हूँ। तो अगली बार ना मैं कोशिश करूंगा जो हमारे मंदिर का जो बाहर का एक गेट है ना, इसको भी अच्छे से डेकोरेट करूं। तो अभी आप सभी हमारे जो अंदर की डेकोरेशन है वो देखिए। तो ये डेकोरेशन हम कल करके गए थे, और जो ये रियल फ्लावर की डेकोरेशन है ये आज ही सुबह हुई है।
तो फिर बाबा के दर्शन करने के बाद हमने हमारा जो कीर्तन का सेटअप है वो किया, और इसकी मैंने पूरी लाइव आप सभी के साथ हमारे यूट्यूब के लाइव सेक्शन में शेयर की हुई है, तो वहाँ पे आप सभी जाके भजनों के आनंद ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो पूजन है वो स्टार्ट हुआ, तो मैंने पहले बाबा को अच्छे स्नान कराया और जो भी पुष्प वगैरह चढ़े हुए थे वो मैंने अच्छे से साफ किए। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो पूजन की तैयारी है वो हो चुकी है। तो अब आगे आप सभी को अभिषेक के दर्शन मिलेंगे और आरती के दर्शन, और कावड़ियों का जो जल चढ़ेगा उसके भी आप सभी दर्शन कीजिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः सम्प्रेत पुण्डरीकाक्षं स बाह्यभयन्दर शुचिः पुण्डरीकाक्षपुनातुः पुण्डरीकाक्षपुनातुः पुण्डरीकाक्षपुनातु माम् निराकारं मूलं तुरीयं गिराज्ञानगति निजं गिरिजं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषारात्रि संकाशगौरवधीरं मनोहोत्रिकोटिप्रवासी शरीरं स्वरं मौलिकलोले निचारो गंगा लसद्वाल वालेन्दु कण्ठे भुजङ्गाचलच्चण्डलं भुजम्भसीं निराकारं तुरीयं गिराज्ञानगति निजं गिरिजं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषारात्रि संकाशगौरवधीरं मनोहोत्रिकोटिप्रवासी शरीरं स्वरं मौलिकलोले निचारो गंगा मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वत्सरी आत्मसरी प्रजासरी पशुसरी लोकसंसरी बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी को हमारे व्लॉग का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही आध्यात्मिक व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसे ही एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।